नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत है। साथ देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। सर डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिस पर दुनिया में बवाल मच रहा है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया की व्यवस्था को तहस नहस करने वाले कई तरीके के सनकी फैसले वो ले रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में जहां दिक्कत हो रही है वो दिक्कतें अब घूम फिर करके ट्रंप के ऊपर भी भारी पड़ने लग गई हैं। लगातार जिस तरीके से एक महीने पहले एक्सटेंड किया, फिर अब दोबारा एक महीने एक्सटेंड की खबर आ रही है कनाडा और मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाए गए, ये क्या साफ ये नहीं दिखा रहा है कि ट्रंप के फैसले अब उन पर ही भारी पड़ रहे हैं, बार बार अब उनको अपने फैसले पलटने पड़ रहे हैं? राय साहब नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। जिस दिन ट्रंप का इनॉग्रेशन हो रहा था, अगर आपको याद हो, रात को 11 बजे के आसपास हम लाइव थे और उस दिन मैंने एक बात कही थी, आनंद जी थे और सारे लोग थे, कि इस तरह का मर्क्यूरियल कैरेक्टर जो होता है ना, जो जिसको यही नहीं पता कि उसका दायां हाथ क्या कर रहा है, बायां हाथ क्या कर रहा है, एक उसको जिसको कोई मुद्दों की कोई समझ नहीं है, नीतियों की कोई समझ नहीं है, उसको कहीं से एक टेम्पटेशन आती है, एक तरंग आती है और उसके बाद वो जो सोचता है वही ठीक है। और अगर उसको कोई समझाने की कोशिश करे तो उसको हड़का देते हैं और झिड़क देते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ट्रंप के कार्यकाल में, आज तो आप देखिए उनके कार्यकाल का कौन सा दिन है, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उनको पता नहीं कितनी बार यू टर्न लेकर के जो भी कुछ वो बोलते हैं, जो भी कुछ वो करते हैं, वो एक उपहास का पात्र हो गए। और टैरिफ के मामले में तो खास तौर पे अगर कनाडा और मेक्सिको जैसे देश जो उनके बहुत जूनियर पार्टनर है, बहुत ही जूनियर पार्टनर है, उन्होंने जिस तरीके से 48 घंटे में इनको मतलब घुटनों पर ला के रख दिया, तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे और दुबे जी बनकर रह गए। लेकिन इतने शर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, उनको इस बात की कोई शर्म नहीं आई कि मुझे अपना रोल बैक करना पड़ रहा है, ये यू टर्न करना पड़ रहा है। इसको भी कुतर्कों के सहारे एक खास अंदाज में डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर इनकी ये नीति केवल 2 महीने चल जाती तो पूरी अमेरिका को नानी याद आ गई थी, आप ये मान के चलिएगा। अभी तक आप देखिए, जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, पूरी दुनिया की शेयर मार्केट्स गिर रही थी, पूरी दुनिया के अंदर एक आर्थिक अनिश्चितता फैली हुई थी, पूरी दुनिया के अंदर एक टैरिफ वार था और ट्रेड वार के बादल छा रहे थे। लेकिन केवल 48 घंटों में आप फॉल आउट देखिए, केवल 2 दिनों के अंतराल में राय साहब आप हैरान हो जाएंगे, 3.6% अमेरिकन शेयर मार्केट गिर गया। और ट्रंप जैसा व्यापारी आदमी या उसके जो भी फाइनेंसर है, जो उसके पोषक हैं, जो उसके प्रायोजक हैं, कैन दे अफोर्ड दिस? द आंसर इज नो। उसके बाद देखिए, आप डॉलर को मजबूत करने चले थे, डॉलर का इंडेक्स 105.7 पे आ गया। ठीक, अमेरिका में महंगाई की घंटियां बजने लगी। तीसरी बात, जो क्रूड का जो प्राइसेस है पूरी वो नोज डाइव होने लगी। ब्रेंट क्रूड $70.85 पे आ गया और WTI क्रूड $67.74 पे आ गया। और जिस तरीके से चीन को तो छोड़ दीजिए आप, जो तेवर मेक्सिको ने अपनाए और जो कनाडा ने अपनाए, अभी तक बदतमीजी करने के चैंपियन थे वर्ल्ड के ट्रंप। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ छेड़ के ट्रूडो को गवर्नर ऑफ कनाडा कहना शुरू कर दिया। कल ये आपने पहली बार देखा होगा कि किसी वेस्टर्न कंट्री में ट्रंप के अलावा किसी व्यक्ति ने डिप्लोमेटिक एटिकेट का वायलेशन किया हो, और वो व्यक्ति और कौन है? ट्रूडो। ट्रूडो ने कल अपने भाषण में कहा डोनाल्ड। कभी भी नहीं बोलते ऐसे। वेस्ट के अंदर एक जो डिप्लोमेटिक वो है, राष्ट्राध्यक्ष का नाम सम्मान से लिया जाता, प्रेसिडेंट ट्रंप या समथिंग लाइक दैट। उन्होंने जानबूझकर डोनाल्ड डोनाल्ड शब्द कहा और उन्होंने कहा कि वो मूर्ख समझते हैं और वो मूर्ख खुद है। सोचिए आप, तो जो अमेरिका की जो दादागिरी जो दशकों से चली आ रही थी, उसको 2 महीने के अंदर उन्होंने मिट्टी में मिलवा दिया। और किन से मिलवा दिया? चाइना ये हरकत करता तो सबको समझ में आता। चाइना ने तो सीधी लाल आंख दिखा दी। उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, टैरिफ वार की बात कर रहे हो, ट्रेड वार की बात कर रहे हो, जो युद्ध करना उसमें आ जाइए आप, हम हर चीज के लिए तैयार है। तो चाइना की तो वो भाषा समझ में आती है, लेकिन कनाडा और मेक्सिको तो आपके फ्रेंडली कंट्री है, दे आर जस्ट नेक्स्ट डोर टू यू। तो आप रहोगे कहां सबको नाराज करके? यूरोप आपके खिलाफ, लंदन समिट में 44 देश आपके खिलाफ हो गए। उसके बाद कनाडा, मेक्सिको, कोलंबिया, जितने नाम लिखते जाइए, एक हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, जयशंकर और मोदी तो लहलोट है। जो कुछ भी ट्रंप कर रहे हैं उससे बल्ले बल्ले है उनकी, उन्हीं की है बस, और किसी के देश का बाढ़ में जाओ बेशक। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरीके से ट्रंप अपने हरकतों के कारण, अपने मर्क्यूरियल कैरेक्टर के कारण, अपना जो मर्जी है उस भाषणबाजी के कारण उपहास का पात्र बने हुए, एक खतरे का पात्र बन गए पूरी दुनिया के लिए। असुरक्षा भाव पूरे यूरोप में आ गए। आप देखिए फ्रांस ने क्या कहा। फ्रांस ने कहा कि मैं आप सबको एटॉमिक शील्ड में लेने को तैयार हूं। फिर नाटो कहा जाएगा। अमेरिका की दादागिरी कौन मानेगा? जब दुनिया कोई आपकी सुनेगी नहीं तो आप दादा किस चीज के हैं, आप माफिया किस चीज के हैं? तो ट्रंप ने जो
अमेरिका ने जो अर्जित एक चौधर कमाई थी उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और उसका नेट लाभ ये अमेरिका को हुआ कि बहुत बुरे तरीके से उसकी फॉल्ट लाइन्स एक्सपोज हो गई। ट्रंप के जो इलेक्टर्स है वो एक्सपोज हो गए। जो सो कॉल्ड मागा ग्रुप था उनको भी समझ में आने लगा कि तुम्हारा काम होने वाला है बहुत जल्दी, अगर ये आदमी इस तरीके से लगा रहा तो। आप सोचिए 2% महंगाई है, 4.9% पे जाने की आशंका हो गई। कनाडा जैसा देश अमेरिका के सेब खाने से मना कर दिया, पता है आपको? अमेरिका से जो सेब आता है, पूरे कनाडा में अमेरिका के सेब का बाइकाट हो गया। टमाटर आता है अमेरिका कैलिफोर्निया से, उन्होंने कहा हम जो पिज्जा में यूज करते हैं, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, कैलिफोर्निया और अमेरिका से आया हुआ कोई टमाटर हम नहीं खाएंगे। उन्होंने इटली के टमाटर खाने शुरू कर दिए। सोचिए आप, कहाँ इटली है, कहाँ कनाडा है, और पड़ोस में अमेरिका है, तो यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। कनाडा के आपको पता है बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका में जाते हैं। जितने लोगों ने छुट्टियां मनाई वो बुकिंग कराई थी अपनी, 80% ने कैंसिल कर दी। तो एक जबरदस्त राष्ट्रवाद की लहर कनाडा के अंदर आ गई, ठीक। और जो लिबरल पार्टी ट्रूडो की, आपको पता है ट्रूडो तो रिजाइन दे चुके हैं, इज ऑन हिज वे आउट, नए नेता को आना है वहां पे, प्रधानमंत्री को। उसके बावजूद जिनकी पार्टी लिबरल पार्टी जो ट्रूडो की थी वो 10% पे थी, पॉपुलरिटी रेटिंग 12% पे थी, आज वो नंबर 1 पे आके खड़ी हो गई है 38% पे। और कंजर्वेटिव पार्टी जिसको सरकार बनाने के चांस थे वो वापस 36 पे चली गई नीचे। तो जो ट्रंप जो कुछ कर रहे थे वो मैंने कहा कि चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बन गए। अब आप सोचिए ट्रूडो जैसे व्यक्ति, उनके इसी बात पर मजबूती हो रही है कि वो ट्रंप को हेड ऑन ले रहे हैं। जो मेक्सिको के वो है वहां पर भी यही हो रहा है कि हेड ऑन लिया इनको, इनसे डरे नहीं। और यही वो चीज होती है कि सुपर पावर को किस तरीके से औकात में लाया जाए, ये आपने अपनी आंखों से देखा। और 48 घंटे के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा माफिया कहूंगा मैं, ट्रंप इज ए माफिया। जिस तरीके से वो यूक्रेन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके खनिजों पे 50% का दावा कर रहे हैं, ये माफिया नहीं तो और क्या है? ये तो हफ्ता वसूली से भी ज्यादा बदतमीजी की चीज है। दो देशों के बीच में प्रेजेंट डे वर्ल्ड में इस तरह की चीजें होती हैं क्या? लेकिन ट्रंप ने यहां लाके खड़ा कर दिया दुनिया को। तो ये ट्रंप के जितने भी इस तरीके के फैसले हैं, ये एक के बाद एक देशों में जो है वो देशभक्ति की भावना भरते चले जा रहे हैं। देशभक्ति को लेकर के लोग जो है बहुत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, सिवाय भारत के। नहीं, भारत का तो देखिए, भारत में तो दो महान लोग बैठे हैं, जयशंकर और अपने मोदी जी। मोदी को तो बोलना नहीं, ना तो वहां भी जबरदस्ती बुलवा दिया, एक ही शब्द बोला था कि निजी मामला है किसी का, उसके अलावा तो किसी तारीफ का तो उनको पता नहीं, ना उन्होंने कोई बात की। बांग्लादेश में सवाल पूछा तो ट्रंप ने कहा मैं ही जवाब दे देता हूँ। तो तमाम चीजें हुई। उसके अलावा देखिए पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की स्थिति क्या है। पूरा यूरोप हमेशा से अमेरिका का एलाई रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगातार वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। और नाटो जो है उसको हेड तो अमेरिका ही करता है ना भाई। आज नाटो की स्थिति, हमने उस दिन शो भी किया था कि किस तरीके से नाटो बिखराव की स्थिति में पहुंच गया है। और यूक्रेन जैसा एक कमजोर देश, वार टॉर्न कंट्री, जो बेचारा अपने घुटनों पे आया हुआ है, अपनी कोहनी पे आया हुआ है, जब से इन्होंने अपनी तमाम तरह की आर्थिक और सैन्य मदद बंद की है, उसके बावजूद भी दुनिया हमेशा क्या कहते हो आप, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं कि मजबूत के साथ खड़ी होती है। ये पहला अवसर है जब दुनिया मजबूत के खिलाफ खड़ी हो रही है, अमेरिका के खिलाफ। और ट्रंप जो क्या नाम है, यूक्रेन का जो जेलेंस्की है उसके पक्ष में। बाकी देश छोड़ दीजिए, जो अमेरिका का सबसे पुराना एलाई है दैट इज ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर सबमिट होता है, 44 देशों के हेड ऑफ स्टेट, 24 वहीं पे मौजूद थे फिजिकली और 20 ऑनलाइन जुड़े उस मीटिंग से, और सब ने यूनानिमसली कहा कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे। तो ये ट्रंप की सत्ता को, ट्रंप की बादशाहत को, अमेरिका की चौधर को सीधी सीधी चुनौती नहीं है तो क्या है? और किन से है? ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो आपके एलाई है, जो आपके झंडे के नीचे सदा से रहते आए, ज्यादा नहीं तो 85 साल से तो रहते आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब ऐसा ट्रंप ने क्या कर दिया कि हर व्यक्ति से वो कीमत वसूलने चल पड़े। अब तो ये अमेरिका का भरोसा कौन करेगा? दुनिया के जो कूटनीतिक संबंध है राय साहब, वो दशकों में बनते हैं, शताब्दियों में बनते हैं। और उसको आपने एक सत्ता बदली, एक तरफ बाइडेन थे जो सब कुछ फाइनेंस कर रहे थे, सब कुछ स्पॉन्सर कर रहे थे, उनको लेकर के बहस हो सकती है वहां के, आप अपने देश में करें। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार बदलते ही आपने सब कुछ विड्रॉ कर लिया। तो उपहास का पात्र कौन बना? सबसे अनरिलायबल देश कौन बना? अमेरिका। और बाइडेन ने जिस तरीके से उनके रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर मांग की, 50% का दावा किया, ये तो किसी डॉन की हफ्ता वसूली से भी खराब है। इससे खराब कुछ हो सकता है क्या? और फिर कहते हैं हम एलाई, सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दूंगा। सोचिए आप, किस बात का समझौता करेगा कोई व्हाइट हाउस के अंदर कैमरों के सामने?
दो देशों के सैन्य समझौते, दोनों दो देशों के आर्थिक समझौते इस तरीके से कैमरा के सामने लाइव होते हैं क्या? पूरी सर नीति को, कूटनीति को मजाक बना के रख दिया है ट्रंप ने। जेलेंस्की ने जो किया, ट्रंप को व्हाइट हाउस के अंदर बैठ करके जिस तरीके से उनकी बेइज्जती करते हुए उनकी औकात दिखाई, उसी क्रम को अब कनाडा भी आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। उससे ज्यादा आगे चले गए वो। आपने कल ऑब्जर्व नहीं किया? मैंने बताया कल जिस तरीके से वो अपने क्या नाम है ट्रूडो भाषण दे रहे थे वहां पे किसी जगह पे, उन्होंने पहली बार डोनाल्ड कह के बात की। आमतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप या इस तरीके से बात की जाती है। माय फ्रेंड डोनाल्ड तो केवल एक ही विश्व गुरु कहता है, उसके अलावा किसी ने नहीं कहा आज तक। वो भी उस पर पढ़ के टेलीप्रॉम्प्टर पे डोनाल्ड की बजाय माय फ्रेंड डोनाल्ड बोला था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, ट्रूडो जैसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, जो कभी इस तरह की चीजों के लिए नहीं जाना जाता, उसने कहा कि डोनाल्ड, उसने स्पेशली फर्स्ट नेम से बोला। इसका मतलब बड़ा साफ है कि एक खास तरह की हेट्रेड कनाडा के अंदर जो डेवलप हुई है वो उसको कहीं ना कहीं फ्यूल कर रहे हैं ट्रंप के प्रति। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका सबको मूर्ख समझता है और मूर्ख वो खुद है। ऐसी शब्दावली आमतौर पे दो ट्रेडिशनल अलाइज एक दूसरे के बारे में कभी यूज नहीं करते, और अमेरिका के बारे में तो भूल के भी नहीं करते। अब आपको ये देखना पड़ेगा ट्रंप का बचा क्या। हारा हुआ देश जेलेंस्की जिसके राष्ट्रपति, वो ओवल ऑफिस में बैठ के अमेरिका इतिहास में पहले बन गए जो ना केवल ट्रंप को, जिन्होंने सिटिंग प्रेसिडेंट को धमकाया, बल्कि मीटिंग छोड़ के चले गए। ऐसा कभी सुना ही नहीं होगा आपने। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल थोड़ी होती है ये, कोई डिप्लोमेटिक एटिकेट्स भी नहीं। लेकिन ट्रंप इज फोर्सिंग एवरीबॉडी टू कम ऑन दैट। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा, उनको करेक्ट किया कि नहीं किया? स्टॉर्मर थोड़े से ही स्टॉप्ड शॉर्ट, लेकिन स्टॉर्मर को जलील तो कर ही दिया इन्होंने जब ये कहा कि तुम रशिया से लड़ पाओगे क्या अकेले। इसका क्या मतलब है भाई? कैमरे ऑन। तो आप तो दुनिया के साथ बदतमीजी करने का ठेका लेके बैठे हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट थोड़ी आप। तो हर आदमी तो नहीं झेलता उस बात को, और उसके परिणाम सामने आने लगे। ट्रूडो ने जिस तरीके से कहा, मेक्सिको ने जो किया, कोलंबिया ने जो किया, और आज तो एक और गजब हो गया, जो जिस तरीके से तमाम ट्रोल सेना मुझे और आपको ट्रोल करती थी कि हम बेड़ियों रथकड़ियों वालों को हम वो करते हैं, वो करते हैं, वो तो अपराधी है, ठीक है। आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में उनके इलीगल माइग्रेंट्स चार्टर्ड जहाज से आए हैं, खुले हाथ और बिना बेड़ियों के। सोचिए आप, नेपाल जैसा देश अपना आत्मसम्मान और आत्मगौरव बचाने में कामयाब रहा। वहां हथकड़ी बेड़ी नहीं आई, वहां अमेरिका की फौज का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं आया, और हम फिर भी महान है। हमने ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात की, वहां भी उसका जिक्र तक नहीं किया। फॉरेन सेक्रेटरी से पूछा, उसने जिक्र नहीं किया। भारत की संसद में जयशंकर क्या कहते हैं कि अमेरिका कानून है। तो क्या अमेरिका कानून भारत पे लागू है क्या? एक बात। दूसरी बात, ट्रंप जो अपने समर्थकों को, मागा सपोर्टर्स को, अपने भक्तों को जो दिखाना चाह रहे थे कि देखिए मैंने एलियंस को बाहर फेंक दिया, तो किसी और को तो फेंक नहीं पाए, कहीं तो और सैन्य जहाज भेज नहीं पाए। क्या हम उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बने क्या? अब तो सवाल ये भी आएगा, जब नेपाल जैसा देश उन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता, कोलंबिया ने नहीं किया, मेक्सिको ने नहीं किया, चाइना में आज तक एक नहीं भेजा गया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? और उसके बाद भी आप विश्व गुरु हैं, डोनाल्ड इज माई फ्रेंड, डोनाल्ड माई फ्रेंड डोनाल्ड। वो एक श्रीमान जी जयशंकर है, कैरियर डिप्लोमेट। पाकिस्तान पे तो 1 मिनट में कल उन्होंने कह दिया कि बस पाकिस्तान का क्या है, पीओके खाली हुआ और हमारी बातचीत खत्म। चाइना के बारे में एक शब्द नहीं बोलते वो। अमेरिका में जो ये हो रही है बेड़ियों के बारे, इसमें एक शब्द नहीं बोला। और क्या बोले कि जो ट्रंप नीतियां लेकर के आए हैं, नया जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है वो भारत के लिए हितकारी है। ट्रंप की नीतियां भी अगर भारत के लिए हितकारी है तो उनसे जाकर रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब हमारे पास 100% नहीं, 200% टैरिफ लगा दीजिए। ये आपके विदेश मंत्री हैं। पूरी दुनिया में उपहास का पात्र हिंदुस्तान बना हुआ है, फिर अपने आप को ताकतवर 56 इंची विश्व गुरु। देख लीजिए आप क्या हो रहा है। सर, अमेरिका का शेयर बाजार भी तो वैसे ही गिर रहा है जैसे भारत का गिर रहा है, तो क्या ट्रंप उसको देख नहीं रहा है या फिर उनको फर्क नहीं पड़ता है? जैसे अपने वाले विश्व गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन लोगों के 92 लाख करोड़ स्वाहा हो जाते हैं, उस दिन जंगल सफारी चल रही होती है, तो कुछ उसी पे कुछ दोनों मित्र जो हैं, दोनों डियर फ्रेंड जो एक ही तरीके का व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। अब इसमें कंपटीशन ये है कि बड़े वाला कौन है। तो निश्चित एक बात मान के चलिए कि अमेरिका में हमारे जैसे कुपड़ नहीं, जो उनके मागा सपोर्टर्स भी हैं वो ठीक है, एक हद तक वो ट्रंप के सपोर्टर हैं, लेकिन वो पागलपन की उस हद तक नहीं है जो हिंदुस्तान के अंदर है, कि जो देश की जलालत का भी जश्न मनाए, जो हथकड़ी बेड़ियों को भी जायज ठहराए, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, और टीवी चैनलों पे डिबेट के अंदर। डिबेट तो खैर होती ही नहीं है, और जो सोशल मीडिया पे जो बात करें उनकी ट्रोलिंग करें, वहां पे ऐसा नहीं है। केवल और केवल आप देखिए 3.6% गिरावट हुई है अमेरिका के अंदर 2 दिन में।
घुटनों पे आ गए ट्रंप। क्यों? क्योंकि उनके फाइनेंसर्स मारे जाएंगे, जिन्होंने उसको फाइनेंस किया है, उनके स्पॉन्सर्स मारे जाएंगे, उनका जो समर्थक वर्ग है वो मारा जाएगा। दूसरी बार क्या, ये 1 महीने के लिए पोस्टपोन, पहली बार नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा हिंदुस्तान की स्थितियां क्या है राय साहब। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया नाम की कोई चीज बची नहीं, इंस्टीट्यूशन सारे कब्जे में है, हिंडनबर्ग से लेकर के तमाम चीज। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, आपने देखा होगा, किस बॉम्बे लोअर कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया माधवीपुरी बुच के खिलाफ कि भाई इसकी इमीडिएटली एफआईआर करके जांच कराइए। 24 घंटे के अंदर स्टे हुआ कि नहीं हुआ वो? आप समझ लीजिए हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कहाँ है। तो वहां पर ये नहीं हो सकता। वहां पर जागरूक जनता है और वहां हाहाकार मच गया 2 ही दिन में। उनको समझ में आ गया कि जो आपकी जो क्या बोलते हैं महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, वो आज की तारीख में 2% है। और वहां के एक्सपर्ट्स ने इमीडिएटली मीडिया में कहना शुरू कर दिया कि इन नीतियों के कारण ये 4.9 पर पहुंच जाएगी। और महंगाई दर अमेरिका में 4.9 पे पहुंचने का मतलब आप जानते हैं। डॉलर इंडेक्स का हालत देख लीजिए, उनकी जो शेयर मार्केट का हाल देख लीजिए। हमारे यहाँ तो आप अगर पिछले सितंबर से अब तक देखेंगे तो 95 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू कम होगी शेयर मार्केट की। 95 लाख करोड़ रुपया हमारे किसी पड़ोसी देश का जीडीपी नहीं है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितने भी आपके छोटे पड़ोसी, किसी का भी नहीं। उसके बावजूद हमारे बड़े तो फोटो शूट करा रहे थे। कहां पर? वनतारा के अंदर अजगर लिए घूम रहे थे। मैं तो डर गया था कि अजगर घर ना ले जाए। बचपन में ले गए थे मगरमच्छ एक बार, तो वहां पे गए। कल देखा तो कल वहां पे गोमुख के अंदर, उत्तराखंड के अंदर फोटो शॉप हो रही थी, फोटो सेशन हो रहा था। किसी चीज की परवाही नहीं। वहां ऐसा संभव नहीं है। वहां पर ना केवल मीडिया जिंदा है, अपोजिशन भी जिंदा है। और अपोजिशन की एक खास तरह की स्पेस है। अमेरिका के अंदर इंस्टीट्यूशंस जिंदा है। यहां पर तो सब कुछ तबाह किया जा चुका है। इसलिए ये अंतर है कि भारत में आप कुछ भी करके निकल जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। आज तक आपको नहीं पता लगा होगा कि पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया था, पता है आपको? उसकी जांच रिपोर्ट कहां फेलियर थे, कहां लेक्युलर्स थे। जो सिटिंग गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने ऑन कैमरा मेरे को इंटरव्यू में वो किया था, पहले इंटरव्यू में, कि हाँ हमारी गलती हुई, हमसे सुरक्षा में चूक हुई, हमने उनको जहाज नहीं दिए। कोई जांच हुई? जहाज के लिए किसने मना किया था? कोई यहां पूछने वाला नहीं। अमेरिका विशुद्ध तौर पे एक व्यापारी देश है। वहां की शेयर मार्केट गिरती है, वहां की महंगाई डिस्टर्ब होती है, वहां का रोजगार दर कुछ भी डिस्टर्ब होता है, तो पूरा देश अप इन आर्म्स होता है। आप देखिए कितने राज्यों में, 13 राज्य ऑलरेडी ट्रंप के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा चुके हैं, जिनमें से 2 रिपब्लिकन राज्य भी। लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए 2 महीने के अंदर। हमारे यहाँ तो आप 11 साल से जेल रहे हैं। आप सवाल भी पूछ ले तो देशद्रोही हो जाते हैं। अभी देख लीजिएगा आपके टाइमलाइन पे ट्रॉल सेना आ जाएगी। तो मोदी ने जो वो बनाया इकोसिस्टम, वो अमेरिका से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। बस ये है कि दोनों में से अनाड़ी कौन बड़ा है, उसका एक मुकाबला भी आमने सामने चल रहा है। एक और सवाल है सर, अमेरिका और चाइना का जो ये वॉर शुरू हुआ है, ट्रेड वॉर कह लीजिए, टैरिफ वॉर कह लीजिए, जो भी वॉर कह लीजिए, भाई अमेरिका ने टैरिफ वहां पे टाला नहीं है, चाइना ने सीधे तौर पे चुनौती पेश कर दी है कि तुम हमसे कहीं से भी लड़ लो, कैसे भी लड़ लो। इस लड़ाई का बाकी देशों पर क्या असर देखते हैं आप? क्या असर होगा बाकी देशों पर? देखिए राय साहब, यही चीज ट्रंप को समझ में नहीं आ रही कि उसका फ्रेंड और फो की पहचान, दोस्त और दुश्मन की पहचान जब आपको नहीं होगी तो आप एक आत्मघाती दस्ते के तौर पर तब्दील हो जाते हैं। अमेरिका का दोस्त कौन है? अमेरिका का दोस्त यूरोप है, अमेरिका का दोस्त हिंदुस्तान है, अमेरिका का दोस्त कनाडा है, अमेरिका का दोस्त मेक्सिको है, कोलंबिया है। उन सब को तो चूड़ी टाइट कर रहे हैं। और दोस्ती किसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं? यूक्रेन उनका पुराना दोस्त है, सहयोगी भी है, उसको तो उन सबको तो छोड़ रहे हैं। और रशिया के साथ हाथ मिला रहे हैं, पुतिन के साथ। किस लिए भाई? कोई डील है जिसको दुनिया नहीं जानती। कोई ना कोई तो उसके तहत जो अंडरग्राउंड कोई ना कोई एग्रीमेंट है जिसको बताना चाहिए दुनिया को कि ये क्या हो रहा है। वरना तो ट्रेडिशनल राइवलरी किसकी है? चाइना तो बाद में आया है, पहले तो रशिया और अमेरिका की तो है लगातार दशकों से। और जब यूएसएसआर टूट गया 91 में, तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिका रह गया। अब चाइना उस स्पेस को लेने की कोशिश कर रहा है। या तो ट्रंप को यह गलतफहमी है कि वो रशिया को अपने पाले में खींच करके और फिर चाइना का इलाज कर लेंगे। रशिया अब वो ताकत नहीं रहे, माफ कीजिएगा, ना तो उनके पास वो आर्थिक ताकत रही, ना वो सामरिक ताकत रही, और ना उनका इतना कोई वो पूरी दुनिया के स्तर पर वो एक अपना काम चला रहे। ठीक है, यूक्रेन वार में जितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है, उससे आर्थिक नुकसान रशिया का भी कम नहीं हुआ है। ये सारी की सारी स्थिति केवल और केवल पूरी दुनिया में एक देश को सूट करती है, और वो देश है चाइना। ये बात ट्रंप को समझ में कभी नहीं आएगी, ये बात मोदी को कभी समझ में नहीं आएगी। सर, भारत की विदेश नीति भी तो इसी तरीके से चल रही है कि जो पुराने सहयोगी रहे उन सबसे आज की तारीख में आपका दुराव हो चुका है।
जी नहीं, हमारे तो लगे हुए ना दोनों। जो डिप्लोमेट, जो कैरियर डिप्लोमेट व्यक्ति है, वो ट्रंप की नीतियों को भारत के लिए हितकारी बता रहा है। बताइए कहां बैठ के? लंदन में। बिल्कुल। कौन सी नीति कैसे लाभदायक है, बता तो देना चाहिए था। और कश्मीर के बारे में क्या बोले वो? सोचिए आप, कश्मीर के बारे में कल कहते हैं हमारा तो कुछ नहीं, पीओके खाली हुआ और हमारा इशू सेटल हो जाएगा। पीओके खाली कराना बाएं हाथ का खेल है। एक तीसरे देश में बैठ के कह रहे हो। चाइना का नाम आ जाए तो मुंह में दही जम जाती है। ट्रंप क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। संसद के अंदर खड़े हो कहते हैं कि अमेरिका कानून है। भाई अमेरिका कानून तो काठमांडू पे भी लागू था, नेपाल पे भी लागू था, कोलंबिया पे भी लागू था, मेक्सिको पे भी लागू था। आप किस बात पे सरेंडर किए घूम रहे हो? सवाल तो ये। 144 करोड़ का देश, जिस देश के अंदर ट्रंप का जो अडानी है, क्या नाम है, एलन मास्क, उसके सारे के सारे बिजनेस इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। सारे, टेस्ला से लेकर के उस जो सैटेलाइट उससे लेकर के हर चीज को। उसके बावजूद भी आप कोहनी पे क्यों हैं? अडानी के लिए, डोवल के लिए, किस चीज के लिए? देश जानना चाहता है, बिल्कुल बोल नहीं रहे। निश्चित तौर पे जयशंकर विदेशों में जाकर के अलग तरीके के बयान देते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन चाइना अधिकृत कश्मीर की बात करने से उनको डर लगता है। जब आप कश्मीर खाली कराने की बात करते हैं तो आपको चाइना अधिकृत कश्मीर खाली कराने की भी एक बार बात करनी चाहिए थी, जिक्र करना चाहिए था कि कश्मीर यहां से यहां तक है, और जब पाक से खाली कराएंगे तो चाइना से भी खाली करा लेंगे, या चाइना से खाली करा लेंगे तो पाक से भी खाली करा लेंगे। कभी नाम तो लेकर के देखिए एक बार। बहरहाल अब निश्चित तौर पे ट्रंप का ये सनकीपन दुनिया पे भारी पड़ता हुआ फिलहाल दिख रहा है। और जी जी भाई सर, वो जो ये जो जी एक इंटरेस्टिंग चीज जो, और जो मोदी की जो च्वाइस जो है जयशंकर जैसे लोग क्यों है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। जयशंकर कैरियर डिप्लोमेट होते हुए विदेश नीति को छोड़ करके सारे काम कर रहे हैं। विदेश नीति का तो बेड़ा गर्क कर ही चुके हैं। सारे जितने पड़ोसी मित्र राष्ट्र थे वो आपके खिलाफ खड़े हैं। आज श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश से लेकर नेपाल से लेकर म्यांमार से लेकर कोई आपके साथ नहीं। चाइना और पाकिस्तान आपके खिलाफ पहले ही। उनकी आपको मेंटलिटी देखनी पड़ेगी। जो नौकरशाह होता है ना, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट, चाहे वो डिप्लोमेट हो चाहे कोई भी हो, उसकी ट्रेनिंग क्या होती है? उसकी मूल रूप से उसका प्रशिक्षण ये है कि अपने से ताकतवर कोई है उसके सामने तो क्रॉल करने लग जाओ, और अपने से अगर कमजोर है तो उसको झिड़क दो। तो जो जयशंकर की पर्सनैलिटी है वो हिंदुस्तान की विदेश नीति में आज साफ झलक रही है। हिंदुस्तान में कोई विदेश नीति बची नहीं, केवल मोदी नीति बची हुई है। और मोदी नीति को इफेक्टिवली कौन एग्जीक्यूट कर सकता है? उसका नाम जयशंकर से बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता। कि केवल मोदी का झंडा बुलंद रहना चाहिए, भारत का आत्मसम्मान, भारत का गौरव, भारत का विश्व गुरु होना, भारत की जो कमाई हुई साख है 75 सालों की, वो सारी मिट्टी में मिला दी गई है। उसके बावजूद भी अब देखिए क्या बातें कर रहे हैं। चाइना का नाम लेके दिखाओ ना, अब अमेरिका का नाम लेके दिखाओ। वो कल लंदन में बैठ के, सारा यूरोप खिलाफ हो गया ट्रंप के, लंदन में बैठ के कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियां भारत के लिए लाभकारी। कोई समझा तो दे कैसे लाभकारी। एक उदाहरण बता देते। इज ए कैरियर डिप्लोमेट, नॉट ए वर्ल्ड। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, भारत के लिए लाभकारी। अभी तक की जितनी भी चीजें चली हैं सर, किसी में भी कोई क्लैरिफिकेशन देने जैसा काम कभी भारत सरकार में नहीं हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं देते हैं तो जयशंकर साहब क्या ही देंगे। और मुझे लगता है कि अब ऐसी उम्मीदें देश को पालना, जो भी लोग इन चीजों को समझते हैं उनको शायद ऐसी उम्मीदें पालनी भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।